खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 2 वाकयात। डेरा इस्माइल खान में टांक पुलिस लाइन पर दहशतगर्दों का हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला जारी, एक हमलावर हलाक। डीपीओ बंधुओं और पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। खैबर के थाना बाड़ा की हुदूद नाला ज्वाइंट चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, पुलिस एहलकार समेत 7 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, इंतजामात मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन का 2 टोक पैगाम। चेयरमैन पीटीआई के इंतखाबात मुलतवी कराने के इल्जामात मुस्तरद, अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश करार। तर्जुमान ईसीपी के मुताबिक आरोज की तरबियत लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर रोकी। इजलास में सूरत हाल पर गौर किया, जल्द लाहे अमल तय कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन से जो ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होना था आरओज और डीआरओज को, उसको सस्पेंड किया गया है, जिसके साथ ये खदशा पैदा होता है कि शायद इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को भी इलेक्शन नहीं करा रहा। लगता है इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं करवा रहा। चेयरमैन पीटीआई वक्त पर इलेक्शन के ख्वाहिशमंद। आज इलेक्शन शेड्यूल न आने पर अदालत जाने का ऐलान, नक्स अमन का खदशा। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत 30 रोज के लिए नजरबंद, कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल। चेयरमैन पीटीआई की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने पीटीआई पर आम इंतखाबात रोकने की साजिश का इल्जाम लगा दिया। बोले 2018 में भी ब्यूरोक्रेसी ने आरोज की जिम्मेदारी निभाई थी। तहरीक इंसाफ सरफर जैसी मुनाफिकत इंतखाबात के लिए भी दिखा रही है। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी बोले 8 फरवरी को इलेक्शन होना पत्थर पर लकीर है। फैसल सब्जवारी ने कहा कि एमक्यूएम तो इलेक्शन के लिए तैयार है। पीटीआई को पिटीशन पर 1 दिन में ही रिलीफ मिल गया। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट 22 दिसंबर को केस सुनेगी। केस की समाअत इन कैमरा ही होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब टीम अडियाला जेल में ही तफ्तीश करेगी। लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? मुझे निकाला, लाडले को लाया गया, पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई? नवाज शरीफ ने फिर सवाल उठा दिया। बोले साजिश का आगाज 2014 के धरनों से हुआ था। जीआईटी के लिए व्हाट्सएप पर हीरे चुने गए। मतलूबा फैसला हासिल करने के लिए जजों को धमकियां दी गईं। अब 8 फरवरी को अवाम भी अपना फैसला सुना देंगे। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और दीगर को फरीक बनाने की इस्तदा। केस की लाइव समाअत हुई। वकील हामिद खान ने दलाइल में जनरल फैज मुवक्किल के घर गए। मर्जी का फैसला करने पर रेफरेंस खत्म करवाने की पेशकश की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, इल्जाम लगा रहे हैं तो फरीक भी बनाए। क्या फैज हमीद वगैरह को सुने बगैर फैसला कराना चाहते हैं? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शो कॉज का जवाब देने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत दे दी। आइंदा इजलास में गवाहों की तलबी, कार्रवाई 11 जनवरी तक मुलतवी। गजा पर इसराइली हमले जारी, मजीद 180 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस पर बमबारी में 20 अफराद जान से गए। रफा में रिहायशी इमारतों पर बमबारी से मुतादिद अफराद जख्मी। शोहदा की तादाद 18,787 तक जा पहुंची। टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज मुनक़ता। गजा में फिर ब्लैकआउट। इसराइली फौजी मगरिबी किनारे में तकद्दुस पामाल करते हुए जूतों समेत मस्जिद में जा घुसे। हमास के खिलाफ मुकम्मल फतह तक जंग जारी रहेगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकात में साफ साफ बता दिया। जैक सलोन की इसराइली दिफा से भी मुलाकात। हमास जंग को कई माह लग सकते हैं, लेकिन हम हमास को तबाह कर देंगे। दूसरी जानिब अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 72 घंटों के दौरान 36 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। इसराइली फौज की 72 गाड़ियां और टैंक तबाह। कराची में किताबों का मेला सज गया। कदरदान भी बेहतरीन दोस्त से मिलने पहुंच गए। निगरान वज़ीर आला सिंध ने बुक फेयर का इफ्तिताह किया। 330 स्टॉल्स आलमी कुतुब मेले की शान बढ़ा रहे हैं।
पर्थ टेस्ट का दूसरा रोज ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड विमेंस टीम्स के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम हैगले ओवल पहुंच गई। न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान आज यूएई के खिलाफ फाइनल खेलेगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश का टाकरा होगा। पंजाब में धुंध का राज। ननकाना साहब और गिरदोनवा में शदीद धुंध। हद निगाह मुतासिर होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का चौथा नंबर। लाहौर के इलाके शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक नाके पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजमान को रोका। 2 पकड़े गए, 2 फरार हो गए। फरार मुलजमान ने वापस आकर साथियों को छुड़ाने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में दोनों डाकू मारे गए। कराची में डाकुओं का एक और नेटवर्क बेनकाब। गार्डन पुलिस ने 8 रुकनी गैंग के 4 कारिंदे पकड़ ली। एसएसपी सिटी के मुताबिक मुलजमान 20 साल से शहर में डकैतियां कर रहे थे। स्ट्रीट क्राइम्स और मोटरसाइकिलें छीनने में मुलविस 3 मुख्तलिफ गिरोहों के 10 कारिंदे भी गिरफ्तार। छीनी और चोरी की गई 11 मोटरसाइकिलें बरामद। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब शादी की तकरीब से वापस आने वाली कोस्टर को ट्रक की टक्कर। खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वाक़े के बाद ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। सारा इनाम कत्ल केस। अदालत ने शौहर शाहनवाज अमीर को मौत की सजा सुना दी। तहरीरी फैसले के मुताबिक मुजरिम ने जानबूझकर बेरहमाना कत्ल का इर्तिकाब किया। किसी रहम का मुस्तहिक नहीं। शरीक मुलजिम समीना शाह आदम सबूत पर बरी। मकतूला के वालिदैन का शरीक मुलजिमा को भी सजा देने का मुतालिबा। कराची में किताबों का मेला सज गया। कदरदान भी बेहतरीन दोस्त से मिलने पहुंच गए। निगरान वजीर आला सिंध ने बुक फेयर का इफ्तिताह किया। 330 स्टॉल्स आलमी कुतुब मेले की शान बढ़ा रहे हैं। पर्थ टेस्ट का दूसरा रोज ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड विमेंस टीम्स के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम हैगले ओवल पहुंच गई। न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान आज यूएई के खिलाफ फाइनल खेलेगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश का टाकरा होगा।